कुछ लाइन्स आई होगी, वो लाइन्स क्या है, सॉन्ग्स की लाइन है। तो सॉन्ग्स को पूरा करने वाले आपके इसमें होंगे कुछ, उसको ढूंढिए और आपका ग्रुप बनाइए। अच्छा, ओके, आपका जो ग्रुप है, आप ग्रुप का आपके नाम देना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू ग्रुप में बैठिए, आप ग्रुप में बैठिए। आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, यू आर फ्री टू ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर विश। हाँ, आपने डिसाइड किया आपका ग्रुप का नाम? हैव यू डिसाइडेड? नहीं किया? डिसाइड कीजिए आपके ग्रुप का नाम। दो टीम बनी है ना, चार करके ऐसे ब्लॉक बना दो, कैसा लास्ट वाली टीम है, ठीक है, अच्छा प्रॉपर दिखेंगे टीम में बैठे हैं। आप पीछे वाले ऐसे एक लाइन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत तो नहीं है। हमने से आपको बैठा ऐसे चार लोग आ जाओ, आप लोग सामने आइए।
ओके ओके गुड वेरी गुड। तो आपके ग्रुप का नाम क्या है? डिसाइडिंग ऑन गाना बताइए, क्या है गाना? हाँ, आप 4 लोग हो, गाना आपको याद है कैसा है वो तो गा सकते हो थोड़ा थोड़ा। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन आल्सो अगर आपको आता नहीं पड़ा। थोड़े 2 लाइन भी बोले तो ठीक है, आप सर्च कर लीजिए। अगर कोई रिलेशनशिप में फन ना हो तो क्या वो मजबूत हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है? तो हम थोड़ा फन करते हैं। अच्छा, who is ready? Which group is ready? Okay, you stand up. आप वही अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। तो हमारे ग्रुप का नाम है दंगल। दंगल, यस। क्या सॉन्ग है आपका दंगल का? के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम गंदे बालक है। बाबू तुझके लिए तू तो हानिकारक है। वेरी गुड। नेक्स्ट ग्रुप आप इधर से यस सुल्तान, वेरी गुड। वंडरफुल। आपका रेडी है? आप रेडी हो? आप रेडी हो? ठीक है, इधर हाँ हाँ, चल वेरी गुड। आपकी बारी आती है। हाँ, यहाँ से कर दो, जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा आगे भी ले लो। ठीक है, साथ जाके बोलो कि घूमना रहने के लिए होगा, ठीक है? उसको शॉर्टकट मार देंगे। आपके ग्रुप का नाम किसे बोला? 4 चैंपियंस, वेरी गुड। यू कैन चूज अनदर जो आपको अच्छा फेवरेट सॉन्ग। उसमें से दूसरा गाना एक बार देख लो। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं। हाँ हाँ अभी जो आप 4 लोग बैठे हो, आप
थोड़ा टर्न कीजिए आपका, आप एक दूसरे की तरफ देखिए, टर्न हो जाओ ऐसे ये दो। आप एक दूसरे की तरफ देखिए। ठीक है, तो डिस्कवर कॉमन थिंग्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। आप 4 लोग डिस्कस कीजिए। सबसे पहले आपको क्या बताना, आपकी हॉबी, थॉट्स या प्रिंसिपल जो भी हो, फेवरेट फूड्स लाइक दोज आप डिस्कस कीजिए। आप मैच कीजिए किनके साथ आपके ये चीज़ें मैच होती है। अच्छा आप अपनी इसमें, क्योंकि आप ऑल आर डिफरेंट, हो सकता है आपको नॉन वेज पसंद है, इसको वेज पसंद है, ठीक है। जिनके साथ आपके मैच हो रहे हैं, ठीक है, पहले आप आपके बताएंगे मुझे ये पसंद है, आप उस टाइम आपको क्या क्या पसंद है वो बताएंगे, ठीक है। आपने जो बार बता दिया, फिर आप मैच कीजिए कि आपका किसके साथ मैच हो रहा है, तो कॉमन थिंग्स कौन से व्यक्ति के साथ, समझे। तो फिर आपका जिसके साथ बॉन्ड बन रहा है, फिर आप बताइए किसी, ठीक है, अंडरस्टूड। आपको हर किसी को तो सबसे पहले खुद को पूछना है कि मेरी हॉबी क्या है, थॉट क्या है, मैं किस प्रिंसिपल पर चलता हूँ, फेवरेट फूड्स क्या है मेरे वाले, एंड देन लाइफ गोल्स क्या है, क्या है। फिर आपका लाइफ गोल दूसरे जो आपके पास साथ बैठे थे उसके लाइफ गोल के साथ मैच हो रहा क्या है, तो यू हैव टू डिस्कवर द कॉमन थिंग्स, अंडरस्टूड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सबसे पहले 2 टास्क आपके अपने मैच करो। आप पूछोगे ना, थोड़ा कंफ्यूज होगा, आप अपना अपना नाम लिखोगे, आपको क्या क्या पसंद है। किसी को समझने में समझ रहे हैं आप सब, क्लियर है। ओके, अगर किसी का कोई मैच नहीं हो रहा तो दूसरे ग्रुप से भी वो देख सकते हैं किसी, ठीक है। पहले अपने ग्रुप में आप देख लीजिए कि मैच हो रहे हैं आपके।
कितने लोग तो वो आ सकते हैं 2 बजे तक सामने, या आप कब कर लीजिए, उसके साथ डिस्कस कर सकते हो इसको। आपका हो गया इससे? आपका हो गया? हो गया, बोला। तो मुझे तो आपको पता है क्या करना है? हाँ, आप दोनों इंट्रोड्यूस ईच अदर है ना, आपने डिस्कस किया आपने क्या कॉमन चीज़ है इसको कनेक्शन बनाना कॉमन चीज़ है। जब सिमिलरिटीज आती है हमें हमारे जो जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते करते आप सीट पर बैठे 4-5 लोग, क्या होता है डिस्कस करते करते आपको समझ में आता है कि मेरे से किन लोगों से बंदे की कनेक्शन बन रहा है ना। क्यों समझ जब कब समझ में आता है जब सिमिलरिटीज हो, चॉइसेस में सिमिलरिटीज हो, कुछ हॉबीज में हो, गोल्स हो, है ना, तब जाके कनेक्शन बनते हैं। फिर बाद में सब पता चलता है कि बाद में हम फोन में मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, है ना, तो भाई मेरे घर आना मिलना सब, ठीक है। तो ये होती है जब सिमिलरिटीज आती है, तो हमें जब कनेक्शन बनाना हमारी जो बॉन्डिंग बढ़ती है वो सिमिलरिटीज पर डिपेंड करती है। हम यही ढूंढ रहे हैं कि क्या सिमिलरिटीज इन दोनों में है। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, इसका प्रतीक गौतम इस फ्रॉम राजस्थान होगा, तो मेरी सिमिलर चीज़ें हम लोग इसमें लास्ट ईयर गया था राजस्थान में, तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें वहाँ पे फेमस है। उसने भी कुछ चीज़ें मुझे बताई तो मुझे नोन नहीं थी, फिर कुछ चीज़ें कॉमन नहीं किया जैसे हॉबीज, ट्रैवलिंग, क्रिएटिविटी, थॉट्स एंड प्रिंसिपल। और हमारा थॉट्स एंड प्रिंसिपल ऐसा है कि जब तक कोई चीज़ होती नहीं है वो रात पूरी निकल के नहीं होनी चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट है फूड, ऐसे तो काफ़ी सारे फूड थे, फिर हमने डिसाइड किया 4 ओके। आपको भी पसंद है? लाइफ गोल ताकि खुद की लाइफ अच्छे तरीके से जो इन्होंने बोला ऐसे समझ हो आपको सेम है कॉमन से, इसलिए आपके अच्छे कॉन्वर्सेशन अच्छा लग रहा है, चल रहा है ना, बॉडी हैंडशेक करो, वेरी गुड। नेक्स्ट आपने से कनेक्शन किसके साथ चल रहा है आपका? अरे किसके साथ ज़्यादा? आप दोनों में ज़्यादा, आप दोनों में। ओके, ठीक है, आप दोनों में इंट्रोड्यूस कराओ, आप दोनों का, ठीक है। हाँ, उसके और हम लोग दोनों कन्वर्सेशन में कुछ ना कुछ जो मैच नहीं है, तो कुछ हॉबीज, प्रिंसिपल्स और फूड्स तो हम चारों के सेम ही है सर। और जैसे कि हॉबीज में ट्रैवलिंग तो उसको भी अच्छा लगता आपको पता है, है क्या पसंद है? और मेरा फेवरेट है इन लोगों का भी है, हम चारों का डिस्कशन हुआ। और नेक्स्ट डांसिंग, जो इन तीनों का मैच हुआ है, मुझे पसंद है तो इतना नहीं। और तो एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, वो हम चारों के सेम है, कॉमन नहीं है, दोनों के थे। और जो फूड है वो बहुत सारी चीज़ें पसंद है, बट आइसक्रीम और चॉकलेट्स को ज़्यादा पसंद है, कभी आए तो हम मना नहीं हो सकते। और प्रिंसिपल है कि ऑलवेज पॉजिटिव माइंडसेट, जो कॉमन है हम लोगों का भी है। और लाइफ गोल है कि स्प्रेड ऑलवेज पॉजिटिविटी। और एक एक्स्ट्रा है कि हम दोनों को पाव भाजी दोनों को पसंद है और डांस और ड्राइंग दोनों को पसंद है। आपको क्या चीज़ इनकी अच्छी लगी? फूड। और अच्छा, भी मतलब मेरा फूड भी मैच हो रहा है, हमारी हॉबी भी मैच हो रही है, थिंकिंग भी मैच हो रही है। इसके पहले पूछा था, नहीं पूछा, मुझे पता चल गया आप ये चीज़ बोल। आपको क्या चीज़ पसंद है, यानी क्या चीज़ कॉमन लगी आपको? और ऑब्वियसली बस डांसिंग जो है
सिमिलरिटी ऐसा क्रॉस नहीं होगा। ओके गुड। हाँ तो बताइए। हॉबीज है, हॉबीज चारों को भी ट्रैवलिंग पसंद है और सब चीज़ पर मोटिवेटेड सेल्फ बिरयानी। आपको बिरयानी पसंद है? आपको बिरयानी आपको नहीं पसंद है? अच्छा आपको दोनों को नहीं पसंद, आपको दोनों बिरयानी कौन सी बिरयानी पसंद है? हाँ? हम लोग हॉबीज से भी ट्रैवलिंग और क्रिकेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारा थॉट में उसके बाद गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसको एक मतलब बन गया मुझे भी खाने के लिए पसंद है। Very ऐसा तो खास मैच नहीं हुआ। नहीं? Oh my God. Okay. मतलब बहुत कम चीज़ें ये बहुत तो कम मैच चीज़ें, होता हाँ, है। ठीक है। आपको किनके साथ मैच हो रही है? मतलब किसी के साथ ऐसा किसी में? कॉमन नहीं है। हाँ उनको डांसिंग पसंद है आपको? और खाने में इनका थोड़ा स्पाइसी है अच्छा। और मेरा पर्सनल भी स्वीट में रसगुल्ला है ओह, हाँ? और अरे इनका थोड़ा सा इशू है तो थोड़ा अलग हटके है। ओके ठीक है। मोस्ट ऑफ मैच हो रहे हैं जैसे हॉबीज में इनको सिंगिंग पसंद है और इनको लाइक लिसनिंग पसंद है कि सामने वाले इंसान बोल रहे हैं और मुझे ऐसा पसंद है कि मैं बोल रही हूँ और मुझे कोई लिसनर भी नहीं होगा तो वेरी कॉन्फिडेंट यानी आपको बोलना है इनको सुनना है तो फिर वो बहुत बड़ा बॉन्ड हो जाएगी, है ना? अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। और थॉट है सर कि ये एक क्यूरियस पर्सन है और मेरा नाम ही लिख जाता है मेरे को क्यूरियोसिटी है ग्रेट ग्रेट। तो वो एक सिमिलरिटी है एंड इनको स्पाइसी फूड पसंद है मुझे चाइनीज फूड पसंद है तो हमारी थोड़ा स्पाइसी होता है ओके तो एक सिमिलरिटी एंड लाइक गुड गुड गुड। तो दैट मीन्स आपका जो बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। वेरी गुड। आपके आप में से क्या दोनों की क्या फूड अच्छा स्पाइसी चलें? हॉबीज तो मैच नहीं होती आपकी हॉबी है? क्रिकेट खेलना पसंद अच्छा तो ये चीज़ मैच हो गया। हाँ और फेवरेट फूड? अच्छा मैंने लाइक फूड। अच्छी बनी अच्छा आपको भी इंडिपेंडेंट करना। वेरी गुड। आपका कैसा क्लियर हुआ? मोस्ट ऑफ द मैच हुआ है पूरा मैच हो रहा है। जैसे कल के साथ मेरा डांसिंग करा और मैच हुआ एंड इनके साथ घूमना अच्छा वो चीज़ें को एंड थॉट में ये है कि सबके मतलब सबके साथ अच्छे कन्वर्सेशन और सबके साथ अच्छी पढ़नी चाहिए और किसी के लाइफ को होता है ना कुछ लोग किसी को कुछ बोल देते हैं किसी के मन में कुछ चीज़ें रह जाती है वो ना है एंड मेरी चीज़ फेवरेट साउथ इंडियन हम दोनों को मैच हुआ आपको समझ में एंड लाइफ को बोल सकते हैं हम चारों का अपना मैच हुआ है सेल्फ इंडिपेंडेंट सर हम दोनों का मतलब सब चीज़ें मैच हो रही है। जैसे हॉबीज़ में देखें तो लिसनिंग मुझे पसंद है और लर्निंग भी पसंद है। मैं कुछ सीखना चाहती हूँ तो उसको भी लिसनिंग पसंद है और उसको भी लर्निंग पसंद है तो वो दोनों हॉबीज़ हमारी मैच होती है। और थॉट्स और प्रिंसिपल के बारे में अगर बोलना चाहे तो हम दोनों एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जो कृष्ण भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः ते संगः है ऐसे कुछ। हाँ तो दोनों उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और फेवरेट फूड में हम लोग जो में ज़्यादा है वेज में हम उसको खुशी खुशी खा लेते हैं और लाइफ गोल्स ये है कि हम सर्व करें दूसरों को भी मतलब अपनी सेवा हम उनको दे सकें सर एक को दोनों का मैच हुआ है कि वो कृष्ण भगवान का जो काला लेके आए वो दोनों को बहुत पसंद तीनों को आप बोलना चाहोगे?
स्टार्ट। अच्छा स्पिरिचुअल स्पेसेस पर लीड करना है आपको, ये चीज़ है। ओके वेल डन। प्रशांत सर को मुझे रनिंग पसंद है, लीडरशिप पसंद है, ऐसा आप हियर, ठीक है। तो क्या लगा आपको, व्हाट डिड यू फील जब आपने इसके पहले पूछा था आपने अपने फ्रेंड्स को या कभी को? आप जानते थे एक दूसरे को, लेकिन उसकी हॉबीज क्या है, क्या सिमिलरिटीज है? आप अगर अब इसके बाद कहीं बाहर जाते हो, अगर कहीं तो खाने में पता है हमें क्या पसंद है, तो ये जो सिमिलरिटीज आती है तो क्या करती है, हमारी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी रिलेशनशिप अच्छी बनाती है। मानते हो? तो हम आज क्या सीखने वाले? एनीबॉडी कैन स्टैंड? अच्छा आप खड़े हो। Understand meaning of bond beyond boundaries. ठीक, हम आज समझने वाले हैं कि बॉन्ड बियॉन्ड बाउंड्रीज क्या होती है। ओके अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेकंड Build connection across culture and belief. हमें कल्चर यानी जो बिल्ड कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं अक्रॉस द कल्चर एंड बिलीव्स, हमारे कल्चर से परे जाकर हमारे जो बिलीव्स है, हमारे जो उसके थॉट्स है, कभी कभी ये हमारे क्या बॉन्डिंग बन जाए, इसके परे जाकर कनेक्शन कैसे बनाना। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके हाँ, हमें कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करना है, एम्पैथी क्या होती है, टीम वर्क कैसे होता है, और ये कैसे हम सपोर्ट करेगा हमारे कनेक्शन बनाने में, रिलेशनशिप। नेक्स्ट Apply bonding strategies in daily life for personal and professional growth. तो ये हम सब इस पूरे सेशन में देखने वाले हैं, जो कि हमें बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, और हम वी आर द सोशल एनिमल, हम सोशल, हमें लोगों में रहना पसंद है, और लोगों से का लोगों के साथ ही कनेक्शन नहीं रहेगा तो हम लोनली हो जाएंगे, और हमारा जो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट, हमारी जो ग्रोथ है रुक जाएगी। What is bonding beyond the boundaries? क्या बॉन्डिंग है? What is bonding? बॉन्डिंग बोले तो कनेक्शन। ओके, creating a close connection, हमें क्या करना है? Creating a close connection and relationship with someone based on trust, understanding, feelings, interest, experience. Connections, bonding वो होता है जो हम create करते हैं। कैसे create करते हैं? हम create करते हैं close relationship और link बोल सकते हैं, connection बोल सकते हैं। किसके बदल करता है वो? क्या होता है उसका बेस? ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग्स अगर ये होती है तो क्या हमारा बॉन्डिंग अच्छा होगा। देन बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स आर द विजिबल और इनविजिबल लाइंस और लिमिट्स। क्या विजिबल बाउंड्रीज क्या, इनविजिबल बाउंड्रीज क्या 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 होती है? विजिबल बाउंड्रीज क्या है? यानी आप देख सकते हैं, आप विजिबल बाउंड्रीज क्या है? दीवार है ना, और कुछ इनविजिबल बाउंड्रीज करते हैं। आज हम यहाँ पर विजिबल बाउंड्रीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इनविजिबल बाउंड्रीज, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें रोकती है, हमारी ग्रोथ रोकती है। What are the boundaries that stop your connection and growth? सबसे पहले क्या? Mindset. So who will tell me how mindset become barriers? क्या कनेक्शन बनाने में, अच्छी बॉन्डिंग बनाने में माइंडसेट क्या रोल प्ले करता है? यस जैसे माइंडसेट पॉजिटिव डिपेंड करता है। जैसे मेरा माइंडसेट है कि सक्सेस तो कमानी है, लेकिन उसका वे जो होना चाहिए वो ऑथेंटिक होना चाहिए, करेक्ट। डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई भी गलत काम करके सक्सेस नहीं होता, बट इस केस पर एक इंसान सक्सेस नहीं है, फिर वो चाहे किसी भी वैसा ही डजंट मैटर, ऑलरेडी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, वो माइंडसेट जो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाने में वो कॉन्फिडेंस। यस, कोई बंदा है, कोई समवन कम्स टू यू और उनका माइंडसेट मैच नहीं हो रहा है ना, वो नेगेटिव माइंडसेट वाला है, तो क्या होगा? यू विल नॉट रेडी टू बी बॉन्ड विद देम। और हम हमारा माइंडसेट ये भी होता है कि हम
हम माइंड में बना लेते हैं कि यार वो लोग वैसे ही हो गए, हम जज कर लेते हैं। हम क्या होती किताब पढ़ने से पहले किताब का कवर देखकर हम जज कर लेते किताब कैसी होगी, तो वैसे होता हमारा माइंडसेट रहता है कि यार दिस काइंड ऑफ पीपल आर यूजलेस और वो हमारे बॉन्डिंग के लिए लायक नहीं। हमारा माइंडसेट जब तक हम उसको बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी हमें क्या परखना पड़ता है कि उनका माइंडसेट क्या है। अगर सही माइंडसेट है हम उसके साथ जा सकते हैं, तो उनके साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो माइंडसेट एंड बिलीव्स, बिलीव्स कैसे बोलेंगे? बिलीव्स बिलीव्स कैसे बाउंड्रीज बनती है? विश्वास है ना। हाँ, कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं हमारी सोच कि हम इस भगवान को मानते ये होते, वो नहीं मानते थे, हम उनको कह रहे तो वो मानने वाले हैं। वही एक बिलीव्स है जो परमात्मा ही को अरे वो लोग एक ही भगवान को मानते हैं, ओके, तो उनके घर नहीं जाना, कुछ उनका वो उन लोगों के साथ नहीं मिलना, रिलीजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बिलीव्स होते हैं तो वो क्या बाउंड्रीज बन जाती है, अरे वो लोग वो है बनते। ओके, पोजिशनल बाउंड्रीज, पोजिशनल बाउंड्रीज क्या होती है? पोजिशनल बाउंड्रीज किसी की पोजीशन रहती है अच्छी खासी, फुटबॉल को उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हम वहाँ पे रहते हैं उससे नीचे पोजीशन को उससे कॉन्टैक्ट या नहीं सही सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी, ये होता है ना, मैं सुपीरियर हूँ, मैं बॉस हूँ, तो व्हाट आई विल टॉक टू माय जूनियर। लेकिन जूनियर के पास भी दिमाग हो सकता है, जूनियर भी टैलेंटेड हो सकता है। क्या होता है कि मैं आई एम बॉस ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, है ना, तो मेरे साथ काम करने वाले उनके साथ मिलता नहीं, तो बॉन्डिंग नहीं बनाता। तो क्या होता है जब मुझे जरूरत रहती है तो वो हेल्प करते हैं नहीं, मुझे पता है कि ये कल से तो ये बात नहीं करते, तो बॉन्ड हमारा नहीं बन पाता, बनता है नहीं करता। अगर वो फ्रीली बात करते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। हम जब भी दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये जूनियर को नहीं, वो क्या है हमारे जूनियर है, हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनमें क्या क्वालिटीज अच्छी हो सकती है, अच्छी क्वालिटी हमसे भी ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, लेकिन वो एक क्या बाउंड्री बन जाती है, एक बाउंड्री बन जाती है कि हमें उनका नॉलेज क्या है पता नहीं चलता। और ये हो सकता है आजकल के बहुत स्मार्ट लड़के, छोटे छोटे लड़के स्मार्ट है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पता है। तुम बॉस हो गए लेकिन तुम्हें वो पता नहीं होते, कभी कभी हम उसके लिए रुक जाते हैं, अभी पता चलता है ये तो चीज़ें उनको पता नहीं, मैंने उनको पूछा क्योंकि मेरा क्या आ गया था वहाँ पर कि एक ईगो नहीं बोलते उसको, एक क्या पोजिशनल बाउंड्रीज आ गई, मैं कैसे देन ईगो पे कौन बात करें। यस करेक्ट, यस और कोई यस आप यस आपको हम चाहते सुन रहे हैं आपको किस तरह होते कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दो पर्सन के बीच में, इन कुछ ज़्यादा पर्सन के बीच में, तो ईगो का मतलब ये है कि हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी ये रखते हैं कि हम क्यों बोले कि हमको समझाएंगे, वो नहीं बोलते हैं। मैं क्यों जाऊँ उसके पास, उसमें बोलना चाहिए सॉरी। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें आती है कि हमें नहीं पड़ती उनकी बातें, लेकिन हम हमारे ईगो की वजह से हम उसको सॉरी नहीं बोलते, हम बातें आगे नहीं बढ़ाते, उसकी वजह से वो दीवार बन जाती है और हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, हमारे कनेक्शन, हमारी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो ईगो ये जो बहुत बड़ी बॉन्डिंग है, मानते हो? तो अगर आपको ग्रो करना है, आपको क्या करना है, ग्रो करना है, ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको ये आपका ईगो थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी बॉन्डिंग बढ़े, नहीं तो आप अकेले बनते होंगे वहाँ पर बैठे हुए। तो ईगो ये बाउंड्री है जो कि हमने हमारी करते हैं। हम जब कई जगह टीम में काम करते हैं, हमारा टीम में कर चाहिए,
जब हम टीम में काम करते मुझे नहीं पूछा मुझे पता है पूरा सोल्यूशन, लेकिन मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं उनको भी नहीं पता ना आपके पास से करके आप भी थोड़ा शेयर करते हैं कि एक मैं सोल्यूशन नहीं कर सकते, ये मुझे कैसे किया जा सकता है। लेकिन ईगो जो है सबसे बड़ी बाउंड्री होती है कनेक्शन, एक कल्चरल डिफरेंस है। तो बताएं ये कैसी बाउंड्री है? Yes. जैसे फॉरेन कंट्रीज का कल्चर अलग है, हमारा अपने रिचुअल का वे नहीं है। बट वो इंडिया में देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत रिचुअल्स होते हैं, बहुत परंपराएं होती हैं, तो ये बिना वो प्रोसीजर आगे बढ़ी तो ऐसा होता है कि उनका हमें बदलना राइट, आप ऐड करना पड़ेगा, करना चाहिए कल्चर। यस जैसे इंडिया की बात करें तो सारे स्टेट का कल्चर अलग अलग होता है। Yes. तो वो जैसे बाकी स्टेट अलग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में सब चीज़ें कॉमन है, हाँ सब चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। बाकी स्टेट वाले का ध्यान नहीं देते, तो खुद का सेलिब्रेट करके छोड़ देते हैं। यस राइट, वो कल्चरल बाउंड्रीज कैसी बनती है? उसमें ऐसा होता है कि अगर ग्रोथ करनी है तो सब कल्चर में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करनी है तो फिर नहीं, हम क्यों जाए, हमारा थोड़ी है। हाँ उनका भाई उनका रिलीजियस प्रोग्राम है, उनका फेस्टिवल हो, हम क्यों जाए, हम क्यों उनमें शामिल हो? हम सब मोस्ट ऑफ द क्रिसमस सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो कहाँ का कल्चर है? तो क्या था, अगर हम जब तक उनके कल्चर को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, नहीं हम यानी ठीक है आप मत ना मानते हो, लेकिन उनके अगर प्रोग्राम में जाते हो आप उसमें सहयोग या शामिल हो जाओ, तभी जाकर बोलेंगे ये बंदा हमें क्या करता है, शामिल नहीं होता है, ये हमें अलग समझता है, उसके क्या होते हैं तो इंडिया में देखा जाए उसका क्या डाइवर्सिटी। आप साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में, सभी इधर के अलग अलग इससे आप ये ले सकते हैं कि यार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ सीखने की, नई चीज़ें सीखने की बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। हमारे हर कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहिए, हर कल्चर को हमें सीखना चाहिए। ये बाउंड्रीज बनती है बाउंड्रीज बनती है, लेकिन हमें इसको क्या करना चाहिए, उसको बियॉन्ड जाना चाहिए, उसको हमारी बाउंड्री नहीं बननी चाहिए ग्रोथ के लिए। ये लैंग्वेज डिफरेंसेस आप मुझे फोटो लेकिन वीडियो शूट होते रहता फोटो नहीं लैंग्वेज डिफरेंसेस ये कैसी बाउंड्री हो सकती है? यस तो जैसे किसी को हिंदी आती है, किसी को मराठी आती है, तो फ्रेंड्स में हो सकता है कि कनेक्शन ना बने, कि समझ में ही नहीं आएगी लैंग्वेज तो कैसे पढ़ें। हाँ करेक्ट करेक्ट तो जैसे शुरू बताया वैसे जैसे ना पुणे में काम है, और मुझे मराठी बोलनी नहीं आती है, और मेरे कलीग कहते हैं कि तुमको मराठी बोलना पड़ेगा क्योंकि अपना राष्ट्र है, तो फिर वो बाउंड्रीज क्रिएट हो सकता है। करेक्ट क्या होता है, कभी कभी हम कोई लैंग्वेज को इनफेयर समझते हैं। कोई गाँव से आया है, इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, उसको हिंदी समझने की बोल सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश आप इंग्लिश में बात करोगे, आप बोलते तय करोगे कि जो लैंग्वेज वो अच्छे तरह समझ सकते हैं। अगर आपको आती है तो यू शुड टॉक इन दैट लैंग्वेज। उनको सामने वाले के साथ अगर आपको बात करना है तो अगर लैंग्वेज की समझ तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टॉक दैट कॉमन लैंग्वेज बोथ अंडरस्टैंड। आप साउथ में जाते हो, आपको साउथ की लैंग्वेज भी नहीं समझती, लेकिन आप उस लैंग्वेज बात करते हो इंग्लिश में वो डोंट स्पीक हिंदी, वो हिंदी नहीं बोलते, बोलेंगे हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम तेलुगु नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा समझ में आएगा? एक मिडल रास्ता, मध्यम मार्ग, ओके हाँ वो देखो। तो वैसे ये बाउंड्रीज बनती हैं, वो बाउंड्रीज नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप देखा होगा आप लोगों ने PM आए नागपुर में, तो मित्रांनो कसे आहात, तो क्या जब बिफोर बिगिनिंग द स्पीच शुरू करने के पहले वो ऐसी कुछ लैंग्वेज बोलते हैं जहाँ वो लोग बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन बनते हैं, यही रहता है। अगर आपको ना आती हो बिल्कुल, अगर वो साउथ का है, जो लैंग्वेज है, दो शब्द सीख लो, तो जब भी मिले ना, whenever that person meet,
हाँ बोले बोलना है तो लैंग्वेज बोल उनको अच्छा लगेगा। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि यू आर वर्किंग इन द ऑफिसेज और इन कंपनी, आप अलग अलग यहाँ पर कोई जैसे तो राजस्थान से आपके राजस्थान के कुछ सेंटेंस बोले राजस्थानी। वर्ड के बाद में छ लगाकर नहीं ऐसे कुछ ऐसे धन्यवाद बोलना है, कैसे हो बोलना है तो क्या बोलते हैं? धन्यवाद वगैरह तो ऐसा कैसे हो बोलना है तो मतलब जैसे कि कहाँ जाना है करके अगर मैं बोलना है तो मतलब कटी जाता है। हाँ करिए जैसे एक लंबा सेंटेंस होता है ना, मुक्का मार के गिरा दूंगा, हाँ वहाँ नॉर्मल है उसको पटक ऐसा हो गया। चलो आज खाना खाते तो चलो साथ में खाना खाते जिम हाँ? जिम अच्छा आओ ठीक बा हाँ नहीं वो तो सब ये ना बिहारी मतलब जब बिहारी पढ़ना चलता है हमें बिहारी जो ठीक है हम उससे अलग उस तरह थोड़े भी दो शब्द भी बोल दिए ना हमने तो उनको लगेगा हम कनेक्ट हो जाते हैं। सर के लिए मैंने बोल दिया उनको जब मुझे राजस्थानी आते दो शब्द बोले उनको लगेगा कि अच्छा ये तो दिस पर्सन रिस्पेक्ट माई लैंग्वेज, दिस पर्सन रिस्पेक्ट माई लैंग्वेज, रिस्पेक्ट माई कल्चर। जब हमें कोई रिस्पेक्ट करता है हमारे कल्चर का, हमारे रिलीजन का, हमारे लैंग्वेज का, तो हमें अच्छा लगता है, तो कनेक्शन बनने में ये रिलीजन फास्ट इंडिया की सबसे बड़ी दीवार है, इंडिया में डिवाइड एंड रूल वेरी गुड। सर मेरा मानना ये है कि ये सब जो है ये हमने बनाया है, ना कि भगवान। अगर उन्होंने बनाया होता तो सबको अलग अलग बनाते, एक जैसा नहीं बनाते। तो ये हमारा माइंडसेट है कि हम मानते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। अगर उनको बनाना होता तो वो पहले से ही अलग बनाते। तो इसको हमको सोचना है कि ये नहीं करना है। पहले तो हमको उसको एक अच्छे इंसान के तौर पे देखना है, क्योंकि सभी लोग बुरे नहीं होते, सब में अच्छाई कहीं ना कहीं होती है। तो उनकी अच्छाई देखना है, ना कि उनका जो भी रिलीजन है, जो भी कास्ट है, वो नहीं देखना है। जैसे कि भगवान ने भी उनके भी बहुत सारे भक्त हुए, मुस्लिम भी हुए, ठाकुर जी कृष्ण भगवान के, जिनमें काले खा भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। और लो कास्ट की बात करें तो जो चप्पल सिलते हैं वो चांभार कुम्हार ये सब उन्होंने नहीं किया थे। तो हमको ये बात को समझना है कि उन्होंने नहीं किया तो हम क्यों करें। करेक्ट। अगर ये समझ तो लें इसके पीछे कोई someone they want the benefit है ना, कोई benefit से उसको चाहिए उसको बनाए होंगे anyway। लेकिन ये जो होता है हमें इस तरह को देखना नहीं है, हमें उसके पर देखना, उसके बाद देखना है कि ये बंदा कैसा, हाउ इज पर्सन। जब हम वो इंडिविजुअल को देखेंगे, इंडिविजुअल की क्वालिटी देखेंगे, तब जाकर हम हमारा कनेक्शन अच्छे बनेंगे। कृष्ण भगवान का जो ये थे फ्रेंड थे, क्या नाम था? सुदामा। तो जब वो आते मिलने के लिए तो गले जो उनके लिए कुछ क्या लाते, चावल लाते खाते, तो क्या भगवान ने नहीं किए सब, तो लोगों ने अपने फायदे के लिए जो भी बनाया नहीं। तो ये विजिबल दीवार होती है, विजिबल बाउंड्री से क्या दिखती है हमें, ये ऐसे नहीं इनविजिबल है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी, है ना। ये बाउंड्रीज हमारे कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ के लिए एक दीवार बन जाती है। हमारे बॉन्डिंग मैटर्स, अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो क्या होगा, एक स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। अगर हमारी अच्छी बॉन्डिंग्स है तो इट विल हेल्प स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, हमारी रिलेशनशिप अच्छी बनेगी और मजबूत बनेगी। अगर हमारी सिमिलरिटीज़ है अच्छी, हमारे इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़, हमारे थॉट प्रोसेस सिमिलर है, हमारी हॉबी सिमिलर है, तो उसमें क्या करेंगे ना, स्ट्रॉन्ग हमारी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी। अगर कोई कुछ भी बोले तो उसमें इफेक्ट नहीं होगा। देन प्रमोट पीस एंड यूनिटी। क्या होता है, आपके इमेजिन करो आप जहाँ पर रहते हो, आपके आजू बाजू में आपका लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, आपके लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग, तो क्या होगा, आपको कभी उनके साथ तो आप रिलैक्स रहोगे, पीसफुल रहेंगे। अगर आपके बाजू में जो रहते हैं उनके साथ पट नहीं रही, उनको जब भी दिख जाते तो आपका पीस ऑफ माइंड
आप जहाँ पर काम करते जो बंदा आपके पास पसंद नहीं है ना, आपके टीम में जो बंदा जो बंदी आपको पसंद नहीं है ना, तो अगर आपके साथ में काम कर रहे हैं तो आप जब भी चेहरा देखते हो क्या होगा, गुस्सा आएगा। तो आपका जो पीस है, शांति, मन की शांति, वो चेंज है। तो अगर आपका बॉन्डिंग, आप जहाँ पर काम करें उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, उसके रिलेशनशिप अच्छी है, तो आप क्या होगा, आपकी पीस, आपकी शांति बढ़ेगी एंड देन यूनिटी भी बढ़ेगी। आपका जो काम कर रही है जो यूनिटी बढ़ेगी, हेल्प पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ।